राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो ख़ास है। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या क्या आवश्यक सामान है जो आप अपने साथ लेके जाएं, और लड्डू गोपाल जी को किस तरह से ख्याल रखें, आपका क्या क्या सामान आपको लेके जाना है, किस तरह से पैकिंग करनी है। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वीडियो में सारी बातें बताया जाता है, सब कुछ मैं बताती हूँ और फिर वो सेम क्वेश्चन फिर कमेंट्स में आते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करते हो तभी भी मैं वहाँ पे आंसर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट्स का आंसर देने के लिए, और शायद आपने भी ध्यान किया होगा कि सारे कमेंट्स का आंसर होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल जी, जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी को जब मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी अकेले थे, मैं उनको बाहर लेके जाती थी, मैं कैसे लेके जाऊँ। एक मेरे पास बहुत बड़ी दिक्कत आई है कि मतलब मुझे बोल सकते हो कि धर्म संकट जैसा सिचुएशन है मेरा अभी, कि मेरे पास अभी 2 गोपाल जी है, एक वाशु है और एक गोपाल है। वाशु 10 नंबर के हैं, गोपाल 4 नंबर के हैं। गोपाल को लेके मैं कहीं भी जाती थी, उनका पूरा सामान सेट हुआ है। वाशु काफ़ी बड़े हैं और उनको लेके कहीं जाना आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जो है हम क्या करें, इसके लिए आपका सजेशन भी हमें चाहिए, क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। हमें जितना आता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, और आपसे हमें इससे कई ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, और मैं किस तरह से कहीं अगर बाहर जाऊँ, गोपाल मेरे साथ जाते हैं, वाशु का मैं कैसे क्या करूँ, ये अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल है, जो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका तो चलो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी होगी। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रैवलिंग के लिए आपको जो चाहिए, इस तरह का मैंने जो लेके रखा है, इस तरह का एक छोटा सा ऐसा बॉक्स टाइप का लिया है। ये इसमें लॉक होता है, और ये लॉक होता है तो ये जल्दी खुलता नहीं है, ये एकदम ऐसे लॉक रहता है। इस तरह से मैं आगे कैमरा से आगे लेके दिखाती हूँ। इस तरह का लॉक हो जाता है ये, और ऐसे इसको खुलता है ये। तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ, जब गोपाल जी को मैं लेके जाती हूँ, तो इसके अंदर जो है मैं इस तरह का एक कंबल ले लेती हूँ। ये काफ़ी नरम बिस्तर है, अगर आप देख सकते हो, ये काफ़ी नरम बिस्तर है। और इसको ऐसे फोल्ड करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि मेरे गोपाल जी इसमें अच्छे से बैठ जाए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर अपना पूरा सामान डाल के लेके जाते हैं, और अगर आप कार में जा रहे हो तो आप कार में उनको अपनी गोदी में बैठा के लेके जा सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कार में नहीं, ट्रेन में सफ़र करते हैं या तो एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। उस वक्त जो है हमेशा हाथ में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं आप बैठोगे, कहीं आप रखोगे, कहाँ रखोगे गोपाल जी को, तो हाथ में हमेशा रखना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह का जो टोकरी है, इसके अंदर इस तरह से मैं बिस्तर लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने गोपाल जी को बैठा देती हूँ। ये चारों तरफ से ओपन है, तो गोपाल जी को सब कुछ दिखते भी है, और उनको अंदर यहाँ पे छोटे बच्चे की तरह अंदर रह जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और सबसे बड़ी बात, वो सेफ़ रहता है। इसके अंदर जब बैठ जाते हैं बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, तो हम इनको ट्रैवलिंग के टाइम पर लेके जा सकते हैं। बाकी छोटे, जब आप मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हो तो टोकरी में बैठा के, गोद में बैठा के, हाथ में बैठा के लेके जा सकते हो। ट्रेन में उतरते चढ़ते समय साथ में और भी सामान रहता है, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी उनका जो सामान है, मैं ये छोटी सी बैग है, मेरी बेटी की बैग है ये, इस बैग में मैं पैक करती हूँ। ये बैग देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इस बैग में काफ़ी जगह होता है, और इसमें गोपाल जी का लगभग सारे सामान आ जाता है। इसके अंदर काफ़ी जगह होती है, और इनके अंदर सारे सामान इनके रह जाता है। यहाँ सामने भी एक चेन है, और बहुत ही क्यूट सा बैग है, तो मेरी बेटी इसको आराम से ले लेती है, तो मैं इसके अंदर सारे सामान पैक कर देती हूँ। तो ये तो हो गया गोपाल जी के लिए लेकर जब निकलोगे आप घर से तो उनकी तैयारी। आप कहीं पे जब पहुँचोगे तो उनका जो एक एक स्टेप में मैं समझा रही हूँ धीरे धीरे कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले उनका जो स्नान वगैरह करते हैं, अगर आपका 2-3 दिन का जर्नी है, ट्रेन में लंबा जर्नी है, या आप दूर से कहीं से आ रहे हो, या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ उनको नहलाना और पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं ऐसा एक स्प्रे बॉटल लेके रखा है। एक गुलाब जल का स्प्रे बॉटल है,
इससे मैं स्प्रे कर देती हूँ उनका हाथ पैर में और चेहरे पे पूरा इनमें स्प्रे कर देती हूँ। इसमें खुशबू भी काफ़ी अच्छा आता है। ये गुलाब जल है, प्योर गुलाब जल है। और उसके बाद ऐसे एक मैं टॉवेल रखती हूँ, ऐसा एक टॉवेल रखती हूँ। आप भी ऐसे एक टॉवेल रखा कीजिए। तो ये एक टॉवेल रहता है पतला सा, आप चाहे तो वो थोड़ा सा मल और एक किस्म का रुमाल होता है। ये तो मैंने कॉटन का रखा है क्योंकि ये नरम होता है, छोटा होता है, ज़्यादा हेवी ट्रैवलिंग का सामान ज़्यादा हेवी नहीं करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं इस तरह का रुमाल रखती हूँ। तो ये एक है उनको पोंछने के लिए। इसके बाद आता है इनकी श्रृंगार की बारी। श्रृंगार में हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो श्रृंगार के लिए नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह का जो उनके ये इस बार मैंने एमपेज से ये सब मंगवाया है, कुछ कुर्ता पजामा टाइप का ड्रेस। ये ड्रेसेस क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती है। तो आपके पास अगर जगह कम है और उनको पहना के बैठाना है तो ये ड्रेस मैंने एक लेके रखा है उनको। ये कुर्ता पजामा है, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही सुंदर सा है। और मैंने एक और कुर्ता पजामा उनके लिए लिया है। तो आप इस तरह का कुर्ता पजामा जो है उनको पहना सकते हैं। तो ये पहनाना भी इजी है और देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए, ये पीछे से टक हो जाता है। और सबसे अच्छी बात इसका ये है कि इसमें देखो 2 जोड़ी कपड़ा आ गया और जगह कितनी सी लगी, इतनी सी जगह लगा, जगह बिल्कुल नहीं लगता है। जबकि गोल्ड ड्रेस में काफ़ी जगह ज़्यादा जगह लग जाती है। तो ये मैं बाद में पैकिंग करके अच्छे से रख दूँगी। ये हो गया इनकी पोशाक। पोशाक के बाद इनके जो ज्वेलरी वगैरह है वो मेरी इतनी सी बॉक्स में आ जाता है। इसमें मैं क्या क्या लेती हूँ, इसमें मैं नॉर्मली लेती हूँ मोतियों की हार। ये मोती की हार है, ये मोती की चूड़ी है। ये मैंने घर पे बनाया, अपने हाथों से बनाया था इसको। और ये मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये जो है कोई भी ड्रेस के साथ मोती की माला बहुत अच्छे से मैच हो जाता है। और एक ये क्रिस्टल की माला मैं रखती हूँ, ये भी जो है कोई भी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं अलग अलग अगर ड्रेस लेती रहूँ तो अलग अलग उनके ज्वेलरी लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ट्रैवलिंग में चीज़ें खो जाती है, इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, कहीं रखा कहीं हम लोग बाहर जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप जितना मिनिमम सामान लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इनकी एक पतली सी कमरबंद है, अगर ये चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लेती हूँ एक मुकुट। इनकी पगड़ी मैं इस टाइम पे नहीं लेती हूँ, इस तरह का एक मुकुट मैं ले लेती हूँ। यह स्टोन के काम किया हुआ मुकुट है, काफ़ी सुंदर है। और ये मुकुट लेने का ये कारण है कि ये जो मुकुट है ये सभी ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। किसी भी तरह का ड्रेस जो है, ये मल्टी कलर का मुकुट है, ये सभी ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। तो इनकी पूरी जो ज्वेलरी है इनकी, ये इसमें मेरी आ जाती है। हाँ, अगर आप कोई फेस्टिवल में या फेस्टिवल पर्पज़ जैसे दिवाली में बहुत लोग घर जाते हैं, उस केस में आप इनके लिए ख़ास ड्रेस और ख़ास ज्वेलरी अलग से लेके जा सकते हैं। ये नॉर्मल जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। और टीका के लिए मैं इनके लिए अष्टगंधा रखती हूँ। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप अष्टगंधा ले सकते हैं। छोटी सी एक इत्र की बॉटल रखती हूँ। घर में मैं जो इत्र की बॉटल यूज़ करती हूँ बड़ी है, ये मैं छोटी सी बॉटल लेती हूँ ताकि मेरा ट्रैवलिंग बैग आराम से मैं छोटा रहे और ज़्यादा हैवी ना हो जाए। ये आरती करने के लिए एक छोटा सा घंटी रखती हूँ मैं। ये बहुत ही छोटी सी घंटी है, ये देखिए, बड़ा घंटी नहीं है, बहुत छोटा सा घंटी है। एक गीला चंदन है, ये पीले कलर का गीला चंदन है, ये रखती हूँ क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, चंदन घिस के लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस गीले चंदन से टूथपिक के हेल्प से आप आराम से टीका लगा सकते हैं। अगर आपको टीका लगाना, चंदन का ये सब प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह का बिंदी कुछ भी ले लेंगे, स्टोन वर्क वाले इस तरह का जो बिंदी आती है। ये मैंने बहुत सारा बिंदी लेके रखा है, राधा रानी के लिए भी मेरा लगता है, माता रानी के लिए लगता है। तो इस तरह का छोटी साइज़ का, जैसे ये छोटी साइज़ का बिंदी है, इस तरह का छोटे साइज़ का बिंदी रख लीजिए, इससे भी टीका कर सकते हैं। चंदन का टीका सबसे अच्छा है, अगर पॉसिबल है तो चंदन का टीका कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे बिंदी रख लीजिए, एक पैकेट, इतने सारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उनको बैठाने के लिए जो है एक आसन मैं ले लेती हूँ, जहाँ पे भी वो बैठेंगे ये एक आसन के ऊपर मैं बैठा देती हूँ। तो ये आसन ले लिया मैंने एक। इन दोनों में से अगर आप कोई एक ही ले सकते हो, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो फिर आपको अष्टगंधा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में रखती हूँ एक गंगा जल का लोटा, क्योंकि उनको उनके सामने जल दिखाना ज़रूरी है, तो उनको उनके सामने गंगा जल का एक छोटा सा लोटा मैं रखती हूँ। वैसे एक इस तरह का तांबे का बॉटल है मेरे पास, इसमें मैं जो है पानी लेके जाती हूँ।
तो तांबे का लोटा वैसे ही शुद्ध होता है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप 1 बॉटल जल पूरा लेके जा सकते हैं। उनके दृष्टि भोग लगती है तो इस तरह का बॉटल में भी आप एक जो है पानी लेके जा सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे स्टील के भी बॉटल आते हैं, वो भी बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। पगड़ी लेना अगर आप चाहते हो पगड़ी लेना, मैं नॉर्मली नहीं प्रेफर करती हूँ, तो इस तरह का गोल्डन कलर का या रेड कलर का इस तरह का पगड़ी ले लो, जो कि सारे कपड़ों के साथ, गोल्डन या जो वाइट इस तरह का पगड़ी होती है, ये लगभग सारे कपड़ों के साथ चल जाता है। इनके नाइट सूट के लिए आप जो मैंने ये लिया है, ये इस तरह का जो कपड़े लिए हैं कॉटन का, वो कपड़े यूज़ कर सकते हो। अगर वैसा कुर्ता पजामा नहीं है तो इस तरह का कॉटन का गोल कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी नरम होता है, एक बार धोने के बाद ही काफ़ी नरम हो जाती है, तो ये कपड़े भी यूज़ कर सकते हो। अगर मेरे पास अभी कुर्ता पजामा है तो मैं ये कपड़े नहीं लेती हूँ, मैं कुर्ता पजामा ही ले लेती हूँ। अगर आप किसी फेस्टिवल में जा रहे हो तो आप थोड़ा सा इस तरह का हेवी ड्रेस ले सकते हो। ये ड्रेसेस ऐसा है कि इसमें पैच वर्क किया हुआ है तो इसमें दबने की चांसेस नहीं होता है। ये ड्रेस इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये ड्रेस ख़राब नहीं होती है जल्दी। फूल के काम किया हुआ ड्रेस थोड़ा ख़राब होने के चांसेस रहता है, लेकिन फिर भी मैं जो है कभी कभी ये ड्रेस लेना मुझे अच्छा लगता है फेस्टिवल के टाइम पे। ये इनकी पटका है, बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है ये इनकी पटका है, और ये देखिए फुल्ली फ्लावर वर्क है। ये इसको थोड़ा सावधानी से लेके जाना पड़ता है, फ्लावर दबने की चांसेस रहता है। तो ये इस तरह का जो है, और ये इनकी चोली है। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ड्रेस है ये। तो अगर आप कोई जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, कि किसी ऐसे जहाँ कुछ सेलिब्रेशन है, ऐसी जगह पे जा रहे हो, तो अपनी गोपाल जी के लिए एक अच्छा कपड़ा लेके जाना बिल्कुल ना भूलें। तो एक ये हो गया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ज़्यादा हेवी कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ रहे हैं इनकी भोग की बारी। भोग लगाने के लिए इस तरह का मेरे पास स्टील के छोटे छोटे बर्तन हैं। ये देखिए, आपके पास अगर स्टील का ऐसा नहीं है तो डीमार्ट में इस टाइप का जो है प्लास्टिक का मिलता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह का बर्तन में आप जो है भोग में मैं क्या लेती हूँ, माखन मिश्री। माखन अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो माखन अवॉइड करके, क्योंकि माखन गल जाने के चांसेस है, गर्म जगह पे अगर आप जा रहे हो तो माखन गल जाता है, तो आप मिश्री ले लो। काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लो, तो इस तरह का, और फ्रूट्स वगैरह ले लो। फ्रूट्स तो इसमें नहीं आएगा, फ्रूट्स आप अलग से ले लेना। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेना, जो हमेशा दृष्टि भोग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और ये एयरटाइट बॉक्स होता है दोस्तों, इसमें चीज़ें ख़राब नहीं होती है, तो इसमें आराम से जो है जो भी आपका भोग है ये रह जाता है। तो ऐसे एक बॉक्स में मैं ले लेती हूँ इनका भोग। और इनके भोग में तुलसी दल लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते, आप चाहे तो तुलसी के पत्ते 11 दिन तक आप धो के चढ़ा सकते हो, उसको बासी नहीं माना जाता है। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं अवेलेबल हो रहा है तो आप तुलसी की माला इस तरह से ले लो और प्रभु के सामने तुलसी की माला रख दो, उनको पहना के, या उनके सामने, या सिंपली ऐसा डब्बे में लेके उनको इनका भी सामने रख दीजिए। तो उनको तुलसी सामने रहते ही उनको अपने आप भोग लग जाता है। तो तुलसी की पत्ता अगर अवेलेबल है तो इसमें ऐसे डब्बे में तुलसी के पत्ता लेके जाओ। अगर अवेलेबल नहीं है, सबसे बेस्ट है कि आप तुलसी की माला ज़रूर साथ में रखो, क्योंकि कहाँ अवेलेबल होगा नहीं होगा, नया जगह अगर होगा तो थोड़ा दिक्कत ना आ जाए, तो इसके लिए मैं इस तरह से ले लेती हूँ। अब आ रहे प्रभु का रात का सोने के लिए। तो सोने के लिए मेरे पास तो बड़ा बिस्तर, घर पे मेरा जो है वो बहुत बड़ा बिस्तर है, उसमें सोते हैं प्रभु। ये मेरी छोटी सी गद्दा है, इसके अंदर तकिया और ऐसे गोल तकिया ये सब भी है, ये देखिए। तो इसमें बहुत नरम सा है, आराम से सो जाते हैं। और ये मच्छरदानी के साथ है, तो सुलाने के बाद ऐसे मच्छरदानी बंद कर देते हैं तो अंदर आराम से सो जाते हैं। और जब यूज़ नहीं होता है कहीं जाने के टाइम पे, ऐसा आराम से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो है गोपाल जी का एक बिस्तर आप ले लीजिए। अगर आपको पता है कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ बिस्तर का प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो जैसे मैंने यहाँ पे टोकरी के अंदर ही एक बिस्तर डाल के लेके जा रही हूँ, तो उस केस में आप इसके अंदर भी सुला सकते हैं। रात को जब सोएंगे तो इसके अंदर भी आप सुला सकते हैं। अगर आप ठंडे के टाइम पे बाहर जा रहे हो तो आप सर्दियों के ड्रेसेस लेना बिल्कुल ना भूलें। 2 जोड़ी कम से कम, 1 जोड़ी तो कम से कम ले ही लीजिए। इस तरह का मेरे पास है। मेरे पास बीब सूट नहीं है, मैं देखती हूँ अगर मुझे बीब सूट कहीं मिल जाएगा तो मैं बीब सूट ले लूँगी। ये पोशाक मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका। ये देखिए, ये सुंदर सा डिज़ाइन है। ये पोशाक मैं लेके जाती हूँ उनके लिए, जब मैं ठंडे में जाती हूँ उनके लिए।
और ये एक पोशाक है, ये भी पिंक और वाइट में है। और टोपी को मैं इस तरह से इनके साथ बांध के ही रखती हूँ। टोपी को मैं इसके साथ ऐसे ना ऐसे इसलिए बांध के रखती हूँ कि ये खो ना जाए करके। तो ये पीछे के ये एक्चुअली ये आगे की तरफ ऐसे बांधते हैं और पीछे से इनको ऐसे टोपी लगा देते हैं। तो ये जो रस्सी है बांधा हुआ ये दिखता भी नहीं है, ये ऐसा टोपी लग जाता है इनके ऊपर। तो ये ऐसे 2 ऊन की ड्रेस, अगर आपके पास बीब सूट है तो छोटा सा हो जाएगा, अगर बीब सूट नहीं है तो ऐसे गोल्ड ड्रेस है ये भी लेके जा सकते हैं। उस केस में इतनी छोटी सी बैग में जो मैंने दिखाया उस बैग में पैकिंग करना मुश्किल हो जाता है, उस केस में आपको थोड़ा सा उससे बड़ा बैग चाहिए होगा। तो ये थी आज के लड्डू गोपाल जी के साथ ट्रैवलिंग करने के लिए जो हमें सामान चाहिए उसके लिए। सामान एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया इसीलिए शायद आपको लगा बहुत ज़्यादा सामान है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहीं पे रखा हुआ है सारे सामान जो मैं लेके जाने के लिए मैं जो लेके जाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, कोई भी जो है आराम से इसको कैरी कर सकते हैं और आराम से इसको लेके जा सकते हैं। तो हमारा लड्डू गोपाल जी को रास्ते में हम कैसे लेके जाएंगे वो कवर हो चुका है। लड्डू गोपाल जी को कहीं बाहर जाएंगे सुलाएंगे कैसे वो कवर हो चुका है। ठंडे के टाइम पे जा रहे हैं तो हमें ठंडे के पोशाक और ठंडे के बिस्तर लेना है। गर्मी के टाइम पे जा रहे हैं तो हल्का पोशाक लेना है। फेस्टिवल के टाइम पे या कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे जा रहे हैं तो उनके लिए 1 कपड़ा या 2 कपड़ा आप कम से कम ऐसा ले लीजिए, 1 पोशाक 2 पोशाक जो कि थोड़ा सा हैवी हो, ताकि आप फेस्टिवल में सेलिब्रेशन में बहुत सुंदर से सजेंगे धजेंगे तो गोपाल जी भी ऐसे ही लगना चाहिए जैसे कि आप सज रहे हो। तो उनको भी मन करता है उसको भी सजाना चाहिए तो उनको भी सजाइए। दूसरी बात है गंगा जल ज़रूर ले लीजिए, ये गुलाब जल मैं लेती हूँ उनको नहलाने के लिए। अगर उनके नहाने की बंदोबस्त नहीं हो पाती है तो मैं इनसे नहलाती हूँ। ये इत्र है, इत्र सेवा के लिए बहुत ही छोटी सी है, लगभग ख़त्म होने वाली है। तुलसी की माला लेना बिल्कुल ना भूले। सूखा भोग ले लीजिए उनके लिए, यहाँ पे मैंने सूखा भोग लिया है। और एक छोटी सी डब्बी में मैंने लिया है उनके लिए श्रृंगार। तो इतना ही है उनका सामान, ये जो कि मेरे छोटे से बैग में जल आराम से आ जाता है। जल के लिए मैं गंगा जल का लोटा छोटा सा लेके रखती हूँ। इसके अलावा मैं मेरे बैग में ये वाला बड़ा वाला बॉटल डाल लेती हूँ। अगर आपको इससे छोटा बॉटल आपके पास है, कांच का बॉटल है तो कांच का है, या तो फिर सबसे बेस्ट होता है अगर आपके पास स्टील का जो थर्मो स्टील या स्टील या पीतल का छोटा सा बॉटल है, ये 100 ml 200 ml का, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।